है बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, आज पुनः हम लोग हिंदी के गुरु नानक का जो अगला दोहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसको आज पुनः हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे क्या कह रहे हैं। क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अर्थात गुरु नानक यहाँ पर कहते हैं कि सच्चा मानव वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो अपने जीवन में आए दुख से न घबराता है, निर्विकार होकर के जीता है, दुख से ऊपर होकर के जीता है, दुख में धैर्य बना के जीता है, और जो धैर्य के साथ समय को बिताता है। अर्थात कहने का मतलब सुख और दुख दोनों में एक समान भाव से जीता है, वही सच्चा मानव है। फिर कहते हैं सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह भय अरु नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कहाँ कहे? जो सच्चे मानव जो होते हैं वह तीनों परिस्थिति में, कौन कौन परिस्थिति में? सुख स्नेह और भय, सुख स्नेह और भय, ये तीनों में विकार रहित होकर के, तीनों में विकार रहित होकर के, निर्भय होकर के जो जीता है, और जो सोना को भी मिट्टी समझे, सोना को भी मिट्टी समझे, दूसरों के धन दौलत को मिट्टी के समान समझे नहीं, वही सच्चा मानव है। समझ गए होंगे? ठीक है। आगे कहते हैं नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शौक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमान। यहाँ पर गुरु नानक सच्चे मानव में क्या गुण होना चाहिए, उन गुणों की यहाँ पर व्याख्या की है, गुणों के बारे में बताए हैं, और कहते हैं, गुणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सच्चा मनुष्य, सच्चा मानव वही है जिन्हें निंदा स्तुति के बीच, जो निंदा और स्तुति के बीच अर्थात गुणगान के बीच समान भाव से जीता है। जो लोग, जो मानव, जो मनुष्य लोभ मोह अभिमान से युक्त है, हर्ष अर्थात खुशी, शोक अर्थात विपत्ति के निकट रह करके भी वह उससे ऊपर होकर के जीता है। अर्थात हर्ष और शोक में भी, खुशी और गम में भी एक समान भाव से जीता है। न उसे लोभ का, न मोह, अर्थात कहने का मतलब ये जो सांसारिक मोह माया से ऊपर होकर के जीना ही सच्चे मानव का यह गुण है, सच्चे मानव के ये लक्षण है। यही गुरु नानक साहब इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा सकल त्यागी के, जग ते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से ताहिन, नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। यहाँ पर गुरु नानक जी बताते हैं कैसे मानव के हृदय में, किनके घट में, किनके हृदय में ब्रह्म का निवास है, ये बताते हैं। और कहते हैं कि वही मनुष्य, वही महामानव है जो मानसिक विकारों से दूर रहता है, मानसिक विकारों से दूर रहता है, जो आकांक्षाओं से पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो आकांक्षाओं पर
विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने सन्मार्ग को ग्रहण कर लिया है, जिसने सन्मार्ग को ग्रहण कर लिया है और जिसे किसी भी प्रकार का मोह माया नहीं है, ऐसे संत हृदय के, ऐसे संतों के, ऐसे महामानव के हृदय में, घट में ब्रह्म का निवास करते हैं। पुनः कभी कहते हैं अगला पंक्ति के माध्यम से, अगला पंक्ति में है गुरु कृपा जेति नर पे किन्ह तिन्ह यह जुक्ति पिछानी नानक लीन भयो। क्या कहते हैं? नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी। अर्थात गुरु नानक यहां कहते हैं जो जिन पर गुरु की, जिन मानव पर, जिन मनुष्यों पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है, ऐसे मानव का, ऐसे मनुष्य का साक्षात्कार जो है वह साक्षात परम ब्रह्म से होता है, ईश्वर से होता है। इसीलिए गुरु नानक साहब कहे हैं कि गुरु की का कृपा ही, गुरु के कृपा के प्रभाव से ही नहीं, गोविंद के संग, जिस तरह से पानी को पानी में मिलाने पर कोई रंग आकार उसमें परिवर्तन नहीं होता है, कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, उसी तरह से वैसे ही जिन पर गुरु की महिमा हो जाए, जिन पर गुरु की कृपा हो जाए, वे ईश्वर से उसी तरह से घुल मिल जाते हैं जिस तरह से गुरु नानक साहब, ये नानक कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं जो जैसे जिस प्रकार पानी को पानी में मिलाने पर कोई विकार नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि दोनों एक रूप में, एकात्मक रूप में दिखते हैं, दोनों एक समान ही दिखते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्माओं का जब मिलन होता है तो दोनों का एक ही रंग होता है, कोई दोनों में, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, दोनों मिलकर के एकाकार, एक रंग, एक रूप को प्राप्त कर लेता है। नहीं, यही इन पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक कहे हैं। इस तरह से हम आज गुरु नानक का दोनों पद पढ़ लिए हैं। पुनः अगले भाग में अब हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।